अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ एंड विद टीम चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम जो है बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे, कोल्ड ईमेल की सॉफ्टवेयर जो कि आपके सेल की स्ट्रैटेजीज को जो है वो बूस्ट करेगी, और कौन कौन से आपके पास जो है फ्री ईमेल्स टूल्स हैं जो जिनकी मदद से आप जो है ईमेलिंग कर सकते हो। हम आज उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, और हम जो है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कंप्लीटली आज डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपको सारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो है वीडियो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो है मैनेजमेंट टूल्स हैं, ठीक है, कस्टम मैनेजर में जो टूल्स हैं आपके पास, जो ईमेल्स टूल्स हैं, वो आपको जो है मिलते रहेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। आप देखें, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बराबर में बेल का बटन है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट्स ऑल अबाउट कि भाई कौन कौन सी फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम जो है कोड ईमेलिंग करते हैं, जो कि आपके सेल्स को बूस्ट करेगी, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजीज जो थी हमने डिस्कस कर ली थी अपने पीछे वीडियोस में, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कोल्ड ईमेल वाला जो हमारा एक चल रहा है सेशन, वो बहुत पसंद आ रहा होगा, जिसके अंदर हमने कंप्लीटली हर चीज़ को डिस्कस किया, हमने फॉलो अप डिस्कस कर लिया। अब थोड़े से तुम लोग को टूल्स के रिलेटेड डिस्कस करना है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझसे कह रहे थे कि सर टूल्स के ऊपर जो है आप लेकर आए, ठीक है। तो आज बेसिकली हम टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से आप ईमेल मार्केटिंग के टूल्स हैं जिनकी मदद से आप कर सकते हो। अच्छा, टूल्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में, हर डेली के बेसिस पे हर नया टूल लॉन्च होता है, बट ज़्यादा यूजेबल टूल्स कौन कौन से हैं जो ज़्यादा मतलब कि मार्केट में यूज़ किया जाता है, उन टूल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ। सो देखो यार, टूल्स तो बहुत सारे। सबसे पहले जीमेल था आपके पास, ठीक है। जीमेल की मदद से हमने कंपोज, ईमेलिंग करना, ये सब चीज़ हमने जो है पीछे वीडियोस के अंदर देख ली थी, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को मेल मीटिंग और का जो है एक प्रॉपर मैंने आप लोगों को समझाया था, और साथ साथ मैंने एक टूल ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। snowview.io का मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको प्लेलिस्ट के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके कोड ईमेल देखो, आपको पसंद आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर जो है टूल्स ईमेल के लिए यूज़ की जाती हैं, ईमेल के अलावा इट्स मेलचिम्प, हबस्पॉट, hunter.io, और आपके पास ये तीन हो गए। आप उसके बाद जीमास एक यूज़ किया जाता है, चौथा टूल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जीमास का। उसके बाद जो है हबस्पॉट का टूल जो है वो यूज़ किया जाता है, hunter.io यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कुछ टूलें हैं जो कि बेसिकली जो है यूज़ करे जाते हैं आपके ईमेल के अंदर, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, मगर ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि मतलब कि जो है ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। अब आज जो बेसिकली हम जिस टूल्स के ऊपर बात करेंगे, देखो हर टूल्स के अपने अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स, अपने अपने कुछ होते हैं। मेल जिम को हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेल जिम इंशाल्लाह मैं तुम लोगों के लिए एक और कोर्स लेकर आऊँगा, जो ईमेल मार्केटिंग का कोर्स होगा। ये कोल्ड ईमेल का कोर्स है ईमेल मार्केटिंग, बट कोल्ड ईमेल कोर्स है ये। ईमेल मार्केटिंग का भी मैं एक कोर्स लेकर आऊँगा जब मैं आप लोगों को मार्केटिंग पढ़ाऊँगा, तो उसके अंदर बेसिकली मेल जिम का एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर हर्ब स्पॉट्स और बाकी जो मैं डिस्कशन करूँगा उनको प्रॉपर्ली समझ लिया, उनकी कैंपेनिंग को समझ लिया, तो मेल जिम के अंदर कैंपेनिंग्स बनाना मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। असल में सॉफ्टवेयर हर जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वो रिएक्ट एक ही जगह तरीके से करता है, बस सिर्फ और सिर्फ जो है समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक और टूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जोहू का। जोहू का एक टूल है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ पे तो कुछ अभी ज़्यादातर फ्री ट्रायल्स बेसिस पे ये टूल्स होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कितनी ईमेल्स क्या आप कर सकते हो क्या नहीं। तो ये कुछ टूल्स हैं, जैसे जीमेल के ऊपर तो आप ऑलरेडी भाई भेज ही जाते हो। मेल चिप आपका एक टूल है जो ज़्यादा यूज़ होता है, वो मेल चिप है। मेल चिप और hunter.io से आप अपनी जो है ईमेल्स को वेरीफाई कर सकते हो, और उसी तरीके से स्नोवियो भी है, जिसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है hunter.io भी, स्नोवियो जैसा है पूरा, ठीक है। और फिर आपके पास हब स्पॉट और जोहो, ये दो जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके पास जीमास, ये काफ़ी ज़्यादा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ठीक है, कोल्ड ईमेलिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो और भी टूल्स होते हैं, बट उनका हम डिस्कशन करेंगे नहीं। देखो, अगर ये समझ में आ गए जितने टूल्स मैंने आपको बताया, उन सब टूल्स का मैं आपको जो है प्रॉपर एक वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये समझ में आ गया तो बाकी जितने भी टूल्स आ जाएंगे, सिर्फ आपका जो है फ्रंट इंटरफेस चेंज होगा, बाकी स्ट्रैटेजीज और बाकी सारे जो कैंपेनिंग के सब उसी तरीके से होंगे। सब में कॉन्टैक्ट कैसे ऐड करना है, क्या करना है, एक टूल का समझ में आ गया, सब में वैसे ही, ठीक है। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना, ठीक है। हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने में सबसे पहले जो है हम आज जो हम देखेंगे अपना पहला जो बेसिकली ईमेलिंग कैंपेनिंग का टूल जो है वो हम देखेंगे अपना, वो है हमारे पास जोहू कैंपेन, ठीक है। ये हमारे पास जोहू कैंपेन है, ठीक है। हम बेसिकली ये वाला टूल देख रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा, ज़ूहो कैंपेन के अंदर मैं कुछ बात समझा देता हूँ। ज़ूहो कैंपेन्स के अंदर जो है कुछ प्लान्स भी होते हैं और कुछ प्राइसिंग भी है ज़ूहो कैंपेन के अंदर। देखो, हर जो आपके पास जो भी ईमेल मार्केटिंग टूल्स है ना, वो एक लिमिटेड के लिए होता है कि अगर आपके पास छोटे बिजनेसेस हैं, आप मतलब कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जिनके पास उनका बिजनेस ज़्यादा मतलब कि ग्रो नहीं कर रहा है, जो छोटे बिजनेस से हैं, जो मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर लीड लेकर आ रहे होते हैं, या फिर उनकी वेबसाइट से वहाँ से लीड लेकर आ रहे होते हैं, तो वो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, तो वो भाई जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए जितना मतलब कि फ्री प्लान का होगा पार्ट, वो आप कर सकते हो। अगर आपका बड़ा जो है वो बिजनेस है, और आप चाहते हो कि भाई मेरी जो ईमेलिंग कैंपेन्स है वो थोड़ी ज़्यादा हो, तो कोशिश ये करो कि भाई एक प्लान बाय कर लो, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक बंदे का स्मॉल बिजनेस है और वो अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो है फजूल है अभी कि वो मतलब कि बाय करे, जितना फ्री में है उसी से ही खुश हो।
अगर कोई बंदा प्रॉपर्ली अर्न कर रहा है ऑनलाइन बिजनेस से अपने, तो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके जो है प्रॉपर जो है अपना CRM टूल्स बाय कर लो, ठीक है। अब ये आपका जो है ज़ूम कैंपेन ओपन हो गया। इंटरफेस समझाने का अभी मेरा कोई वो नहीं है, मैं प्रॉपर्ली पहले यहाँ पर आकर आपका जो है नेम वेम डाल लोगों को हर ऐप समझ में आ जाए। सबसे पहले जो तुम्हारी बेसिकली जो है आईटी है, ठीक है, वो तुमने जो है यहाँ पे डाल देनी है। एक्मनी, यहाँ पे आपने ये कर दिया है। अब उसके बाद जो है आपके पास सीओ, अब देखो यार ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ गया कि भाई क्रिएटिंग योर अकाउंट, सही है। ये सारा आपकी गेम हो गई। डाटा आपने अपना इस्तेमाल करना है, अपने हिसाब से अपना डाटा को डालना, क्योंकि ये थोड़ा सा साइट जो है ना स्लो होती है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या है, इधर आपने कुछ अपने हिसाब से डिफाइन कर लेना है। जैसे मेरा टेक्निक रोल आपका क्या है, रोल आपका बेसिकली जो है आप जो भी आपका रोल है आप किस लिए यूज़ करना चाह रहे हो, आप वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे जो है कंपनी का नाम लिखो। मेरी कंपनी का नाम जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एड्रेस देना चाहो दे दो, स्ट्रेट दे दो आप, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सिटी दे दो, सिटी, एड्रेस के बाद जो है सीधा जो है कराची दे दो, ठीक है। एड्रेस अपने हिसाब से दे दो, आपको जो बेटर लगता है आप वो दे दो, मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे। यहाँ से फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपसे वो ये पूछ रहा है कि आपके बिजनेस के अंदर टेल मी अबाउट योर बिजनेस, कि आपके बिजनेस में कितने हैं। लेस देन 500 है, आपने इस पे कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास कंपनी का जो बेसिकली आपकी इंडस्ट्रीज कौन सी है, आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज बता सकते हो कि आप ये सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज़ कर रहे हो। मैं बेसिकली जो है अगर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई आपने बेसिकली ये प्रोडक्ट है, आपने इनको बेसिकली जो है यहाँ पर यूज़ किया है। ये सारे आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, कैंपेन मॉनिटर्स और फिर एक्टिव कैंपेन भी काफ़ी ज़्यादा चलता है ये। आप इसमें आपको बताया ना कि देखिए प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। अब ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम जो बेसिकली ज़्यादातर देखेंगे वो 3 सॉफ्टवेयर हैं, 3 बेसिकली जो है उसमें देखेंगे, ठीक है। कन्वर्ट किट मैंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है, इसको देखना है मैंने, ये भी इसी में ही करवा दूंगा, इसी के अंदर अपना कोड ईमेल्स में। असल में जो है आपके पास ये एक्टिव कैंपेन, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट और मेल चैम, ये तीनों जो है ईमेल मार्केटिंग के अंदर देखेंगे। बाकी जो हमारे पास है हब स्पॉट, कॉन्वर्टेड्स और बाकी जो है वो इंशाल्लाह जो है इसी में ही है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कोई भी वो नहीं है, हम सिर्फ इसके पेन कंटिन्यू कर देंगे। हम किसी से माइग्रेट, हम किसी प्लेटफॉर्म से नहीं आए, इसके पेन कंटिन्यू कर देंगे। अब तुम्हारे पास जो है मेन इंटरफेस जो है वो सामने आ जाएगा तुम्हारा, क्या मेन इंटरफेस क्या है। और मेन इंटरफेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मेन इंटरफेस नहीं समझ पाओगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्या है कि थोड़ा सा जो है फंस सकते हो जगहों पे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम्हें। अब ये तुम्हारे पास एक प्रॉपर इंटरफेस अभी लोड हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा लोडिंग जो है स्लोली करता है ज़ूम कैंपेन, तो इस वजह से जो है थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है, ठीक है। हेयर इज दैट, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इधर जो है आपके पास ये कुछ मैं आपको पहले यहाँ से समझा देता हूँ इस पोर्शन से। तो इधर आपके पास जो है डिफरेंट आपके सब्सक्रिप्शन या फ्री ट्रायल्स हैं, और आपके पास व्हाट्स न्यू वेबिनार, ये सारी चीज़ें कुछ काम की नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो है ये बेसिकली फेवरेट फोल्डर्स, कैलेंडर्स, ये सारे आपके पास सिचुएशंस हैं। ये भी कोई नहीं है, सेटिंग्स का है। यहाँ पे सेटिंग के अंदर यही सारी चीज़ें हैं। आपने मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो आपने करनी होती हैं, ठीक है। एक तो ईमेल के लिमिट्स आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, कभी आपने अपनी प्रोफाइलिंग डिटेल्स चेंज करनी होती है वो, और फिर उसके बाद आपके पास कुछ इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म्स को करने होते हैं ये, और फिर आपके पास ये वाला डिलीवरेबिलिटी जो होती है इसको थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ता है, डिलीवरेबिलिटी। और आपके पास डीएनएस का एक जो है यहाँ पे आपके पास होता है, ठीक है। ये डोमेन ऑथेंटिकेशन, ये आपके पास जो है ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास एक है ये हेल्प सेंटर है। अगर कोई ऐसी नॉलेज आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो कि भाई यूनिक ओपन क्या चीज़ है, ये टॉपिक्स के ऊपर आपने चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इससे जो है गाइडलाइन के तौर पर इधर नोटिफिकेशन पहले ही आपके पास जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आएंगी। उसके बाद कुछ सर्च करना है आपने, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ है वो आपने सर्च करनी है, एक्टिव है, ठीक है, आप वो सर्च कर सकते हो। इतना समझ में आ गया, ये तो तुमने समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपके पास जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमने अभी समझना है, ठीक है। अब आपके पास सबसे टॉप पे जो है ये कैंपेनिंग्स है। कैंपेनिंग के अंदर 2 कैंपेनिंग्स आपके पास, एक ईमेल कैंपेनिंग, एक एसएमएस कैंपेनिंग। हमेशा मोबाइल के ऊपर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो यहीं से ही आते हैं। ईमेल कैंपेनिंग्स आपके पास, ये आपका ईमेल कैंपेनिंग है, आगे बताऊंगा क्या है क्या। इधर आपके पास क्या है, कॉन्टैक्ट्स है, जिसमें आपके पास ऑल कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। फिर मैनेज लिस्ट, यहाँ पे आप अपनी लिस्ट को मैनेज करोगे, जो भी आपके पास कॉन्टैक्ट है उसकी लिस्ट को मैनेज करोगे।
ठीक है, टॉपिक्स को मैनेज करोगे। ठीक है, साइंस सर्विसेज का मतलब ये होता है, ठीक है, साइंस सर्विसेज का मतलब क्या चीज़ होता है, वो यहाँ पर ये है कि आप किसी मतलब के कोई अदर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से आपने लिया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल पर है तो वहाँ से आपने सिंक करके जो है वो आप ले रहे हो, तो ये इस तरह का सिनेरियो जो है वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे सेगमेंट वाला है कि भाई ये आपके पास सेगमेंट क्या चीज़ होती है। अच्छा, सेगमेंट समझने के लिए बस ये समझ लो कि भाई देखो, ज़ोहू ईमेल के अंदर जो है ना, मतलब कि आप सेगमेंट जो है वो ऐसे लोगों का, मतलब कि समझ लो कि ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो मतलब कि ना एक जैसी चीज़ में मतलब कि इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पे आप सेगमेंट बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक कंट्री है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है या इंडिया है या कोई भी यूएसए है, तब यूएसए के मेरे पास जो भी लोग होंगे मैं उनका एक सेगमेंट बना लूंगा। अगर दूसरी कंट्रीज़ के मेरे लोग होंगे, ठीक है, अब जैसे कि इंडिया के मेरे लोग हैं तो मैं इंडिया की बना लूंगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब कि आप ना अलग अलग ग्रुप में जो है बेसिकली बांटने जैसा है कि आप अलग अलग मतलब के ग्रुप में इसको बांट रहे हो। ठीक है, सेगमेंट है। जैसे कि भाई वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ कि अगर आपका जैसे दोस्त है, अगर आपके कुछ दोस्त मतलब कि फुटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड है तो मतलब कि उनको आपने एक सेगमेंट में डाल दिया। ठीक है, सेगमेंट की एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, आप डाल सकते हैं। और अगर आपके मतलब कि 10 दोस्त हैं, 5 को फुटबॉल खेलने में, अगर फुटबॉल वाले सेगमेंट में डाल दिया। कुछ दोस्त को जो है बुक्स पढ़ने का शौक है, बुक पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको बेसिकली आपने अलग सेगमेंट में बेसिकली रख दिया। ठीक है, तो ज़ोहू ईमेल के अंदर होता क्या है कि सेगमेंट का इस्तेमाल बेसिकली ये होता है कि आप ना ईमेल्स को उन ग्रुप में मतलब कि जो है सेंड कर सकते हैं जो मतलब कि एक जैसे जो है इंटरेस्ट क्या करते हैं, एक जैसे इंटरेस्ट रखते हैं। ये आपके पास सेगमेंट्स है। साइन अप फॉर्म्स होता है, आप डिफरेंट साइन अप फॉर्म्स करते हो। ठीक है, आपको कोई कोर्स कर रहे हो या कोई कोर्स आपने डिजाइन आउट किया हुआ है या किसी को आपने ईमेल टेम्पलेट किया हुआ है, अपनी न्यूज़ लेटर्स दिखा रहे हो, आप साइन अप फॉर्म्स का यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, ये सारी यहाँ पर सिचुएशन है। अब यहाँ पर आपके पास जो है ऑटोमेशन है। ठीक है, अब ऑटोमेशन क्या चीज़ होती है ये थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो भाई, ऑटोमेशन के अंदर मैं छोटी सी एक बात समझाता हूँ। ठीक है, इमेजिन करो कि भाई तुम्हारा बेसिकली जो है एक रोबोट दोस्त है। ठीक है, एक रोबोट है वो तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, जिसका नाम बेसिकली जो है आपने मुनीब रख दिया। ठीक है, अब मुनीब क्या करेगा, मुनीब बेसिकली जो है तुम्हारी ज़ूहू ईमेल में क्या करेगा, तुम्हारी मदद करता है। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऑटोमेशन क्या होता है, तुम लोग बोलोगे सर ऑटोमेशन समझ में नहीं आया। ऑटोमेशन बेसिकली ये है कि भाई आपने किया क्या कि जो बेसिकली मैं हूँ, ठीक है, आपको कुछ बेसिकली जो ये काम सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो वो बेसिकली जो रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट हूँ तो वो मैं काम खुद ब खुद जो है वो आपको करके दे दूंगा। ठीक है, ऑटोमेशन वही है ना कि खुद ब खुद मतलब कि कुछ काम कर सके। ठीक है, बिना मतलब कि आपको ना कुछ करना पड़े ना कुछ, वो सारा काम आपको खुद करके दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे असल में इसका क्या जरूरत है कि अगर मैं आपकी जो बेसिकली आपकी जो ईमेल्स हैं उनको लोगों के नाम के हिसाब से फोल्डर में बेसिकली अरेंज करे और फिर क्या करे कि भाई मैं जो है सारे मतलब के लोगों को खुद ब खुद जो है इसी तरीके से मेल्स शेयर करता रहूँ, तो ये बेसिकली जो है आपकी ऑटोमेशन है। ठीक है, कि आपके ऑटोमेशन आपके काम को बस जो है आसान बना रहा होता है। ये ई कॉमर्स है, बहुत सारे जो लोग हैं आप देखते होंगे डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो है आप अपने शॉपिफाई या अपने भाई वू कॉमर्स के प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिफरेंट आप जिन जिन मतलब के फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी आपने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है तो आप वहाँ से इसको प्रोसीड करके जो है ई कॉमर्स को भी अपने यहाँ पे रन कर सकते हो। ठीक है, बाकी लाइब्रेरीज है और यहाँ पे आपका रिपोर्ट होता है जो भी आपका ट्रैक हुआ हुआ है, जो भी ईमेल्स जितनी आई हैं वो सारी रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगी। ये सारी कितनी सेंड हुई कितनी नहीं हुई ये है। अब मेन चीज़ क्या है जो तुम लोगों को यहाँ पे समझने वाली है, सबसे पहले तुम लोगों को ये चीज़ सीखनी है कि भाई कॉन्टैक्ट वाला क्या चक्कर है। देखो, सबसे पहले तुम्हारा मैनेज लिस्ट पे आ जाओ। ये एक सिंपल लिस्ट बनी हुई है तुम्हारे पास। ठीक है, मैं इस सिंपल लिस्ट को अभी क्या करता हूँ, अभी इस लिस्ट को मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, हम डिलीट कर सकते हैं इजी होकर। ये हमारा अब ये देखो एक नई हमारे पास कंप्लीटली लिस्ट यहाँ पर जो है क्रिएट लिस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सीधा सा इधर आंख बंद करके क्रिएट लिस्ट करनी है, एक नया नाम बना लेना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ईमेल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये है ईमेल मार्केटिंग कोर्स मेरे पास है। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे पास मैं ऐड कॉन्टैक्ट भी कर सकता हूँ। मतलब कि अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो आप मैनुअली कॉन्टैक्ट को ऐड करो। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, आप सिंक भी कर सकते हो, थर्ड पार्टी ऐप से सिंक कर सकते हो। मतलब थर्ड पार्टी ऐप से किस तरीके से आप किसी भी ऐप से जो है यहाँ पर सिंक आउट कर सकते हो। गूगल Zoho CRM से कर सकते हो या अदर सर्विसेज से जो है कर सकते हो, साइन अप फॉर्म बना सकते हो। हम तीनों को देखेंगे, हम पहले ऐड कॉन्टैक्ट को कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंपली ऐड करना। अब ये तुम लोग परेशान हो गए, परेशान नहीं हूँ मैं, यहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, पहले तुम्हारे पास देखो भाई इस तरीके से भी है, ऐसे भी है। अभी पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ से बेसिकली आपने क्या करना होता है, ये ऑर्गेनाइज कॉलम के अंदर आप सेलेक्ट कर रहे होते हो कि आपको चाहिए क्या क्या। मेन इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट के अंदर आपको चाहिए, जैसे मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए, फोन इंपॉर्टेंट नहीं है, मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, और जो जो चीज़ आपने खत्म करनी है, कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, जैसे वेबसाइट एड्रेस ऐड कर सकते हो, लिंक्डइन का हैंडल ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मुझे ईमेल फर्स्ट और ये सारी चीज़ें जो है ये करनी है, तो ये बेसिकली 4 चीज़ें मैंने करनी है। यहाँ पे सेव कर दूंगा तो बाकी जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी यहाँ से। ये देखो, ये अब मेरे पास 4 चीज़ें आ गई, ईमेल
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम। अब जो जो ईमेल्स आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले जो है मेरे पास जो है यहाँ पे जैसे कि बिजनेस अर्न विद मुनीब, ये मेरे पास पहले, ठीक है। बाकी मेरे पास कुछ लिस्ट है मेरे अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी। मैं यहाँ से ये देखो, ये आप जो है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, शुरू कर लेता हूँ उसको। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने जो है ये कर दिया, आप इसी तरीके से इधर ऐड करते जाओगे। ठीक है, आप यहीं से ही जो है ये ऐड करते जाओगे। कॉन्टैक्ट ईमेल आपने ऐड कर दिया, फिर आप यहाँ पे जाओगे और फिर इधर इसको ये ऐड कर दोगे, ठीक है। यहाँ से आपने ये ऐड कर दिया। अब इधर क्या है आपके पास, अब आप यहाँ पे नाम लिख दो, ठीक है। जैसे कि मैं इधर आपके पास यहाँ पे, अच्छा जी, मैं यहाँ पर भाई, ठीक है, नाम कंपनी नेम जो है, ठीक है। ये हम जो काम कर रहे हैं ना, ये हमारा चल रहा है मैनुअल। जो मतलब कि भाई फारिग है वो ये कर सकता है। मैं वैसे ज़्यादातर अगर आपको मशवरा दूंगा, अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है डायरेक्ट अपनी जो फाइल है, ठीक है, वो डायरेक्टली यहाँ पर जो है डाल, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि भाई आपका जो है ना एक तो टाइम बचेगा, और ठीक है। तो देखो इतना सारा अगर देखो प्रॉब्लम ना, चार पांच अगर कॉन्टैक्ट होंगे ना फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। चार पांच कॉन्टैक्ट के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। असल प्रॉब्लम क्या होगी, जब आपके पास ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा, कितने ऐड करोगे एक साथ, ठीक है। ये आपके पास जो है ऐड कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास जितने हैं कॉन्टैक्ट्स आप कर सकते हो। अगर मैनुअल करना चाहते हो आप मैनुअल कर लो, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको, ठीक है। अब आगे इसको ऐड न्यू को ऐड अनदर कॉन्टैक्ट पे जाओ, बनाते जाओ अपना। अब नीचे जो है आपने सब्सक्रिप्शन टाइप देनी है इधर, ठीक है। यहाँ पे अनसब्सक्राइब, ये मैं मार्केटिंग दे देता हूँ, और ये दोनों को आपने जो है टिक कर देना है। जब इन दोनों को आपने टिक कर दिया, ठीक है। अब जब आपने इनको टिक कर दिया, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अब इधर से आप ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो थोड़ा टाइम लेगा ऐड होने के लिए, लाइक 1 to 2 है। ये टोटल जो है आपके पास न्यू कॉन्टैक्ट जो है ये ऐड होगा, ठीक है। अब जिन्होंने अनसब्सक्राइब करना होगा, जिनके पास मिल जाएगी वो अनसब्सक्राइब कर देंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा। जिन्होंने इग्नोर कर दिया, डुप्लीकेट अगर दो दो दफ़ा आपने कर दिया तो दो दफ़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से अब ये सारे न्यू कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास। इस तरीके से आपने जो है अपने कॉन्टैक्ट को ऐड करना है, ठीक है। अब ये तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब तुम आ जाओ यहाँ पे मैनेज लिस्ट के ऊपर आ जाओ। ये मैंने एक कोर्स का बनाया हुआ है, इसी तरीके से आपका ये बनेगा। और यहाँ पे आपने देखा ये आपके पास चार जो है टोटल आ चुके हैं, ठीक है। अब ये चार तो मेरे पास आ चुके हैं भाई, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इन लिस्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इस लिस्ट को डिलीट कर दिया। अब मैं दोबारा जो है ठीक है, मैं दोबारा बना लेता हूँ। आप पूरी भी लिस्ट डिलीट ना करो, आप सिर्फ कॉन्टैक्ट डिलीट कर दो, वो भी कर सकते हो आप, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। अब इधर जो है मैंने ऐड कॉन्टैक्ट करके तुम लोगों को दिखा दिया था, ठीक है। बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये देखो, मैं एक दफ़ा ये तुम लोगों को एक और बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एलेक्स आ गया, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को सिर्फ वो पार्ट बता रहा हूँ जो कि तुम लोग अभी सोच रहे होगे कि सर आपने तो ये पूरा डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये देखो, ये और इधर से मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये ऐड हो गया। अब तुम्हें सोचोगे सर हमारे पास यहाँ पे वन टोटल काउंट जो है ये आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि भाई यहाँ पे आपके पास ये मैनेज लिस्ट है, ये आपके पास जो है भाई यहाँ पे आपके पास ये
एक कॉन्टैक्ट आपके पास शो हो रहा है। जब आप कॉन्टैक्ट के अंदर जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा कि भाई एलेक्स यान ये आपके पास कॉन्टैक्ट है। आप एक कॉन्टैक्ट डिलीट करना चाहते हो, यहाँ पे जाओ, ठीक है, इसको आप ऑटोमेटिकली इधर से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। कि यहाँ पे आपने मोर एक्शंस में गए, यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो इसको, या मार के अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ये आपने डिलीट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड कॉन्टैक्ट की तरफ जाएंगे। अब आपके पास ये आ गया। अब आपने इंपोर्ट करना है। ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं। कौन मैनुअली बैठ के लिखेगा? तो इंपोर्ट कॉन्टैक्ट कैसे करना है? इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। सेंड फाइल के ऊपर जाओ, यहाँ पे अपनी फाइल जो है अपलोड करो, ठीक है। एक्सएलएस की फाइल भी दे सकते हो, सीएसवी वाली फाइल भी दे सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा मतलब साइज अलाउड नहीं करते, 25 MB की होनी चाहिए फाइल। ये मुनीब कॉन्टैक्ट की बेसिकली जो है ये फाइल थी मेरे पास। ये मैंने जो है यहाँ पे 9.3 KB की है, मैं ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बेसिकली मैंने अपलोड कर दिया। अब इधर जो है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट चूज प्रेफरेंस को देखूंगा कि भाई चूज प्रेफरेंस क्या कर रहा है, ये लोडिंग करेगा, ठीक है। अब प्रेफरेंस ये वही वाला है जो हमने कॉन्टैक्ट के अंदर किया था, याद होगा तुम लोगों को अभी बताया था मैंने कॉन्टैक्ट वाला। तो यहाँ पे अपडेट कर दो, इधर दोनों चीज़ों को अपडेट कर दो, ठीक है। अपडेट करने से क्या होगा, ये दोनों हो जाएगा, उसको सेव कर दो। ये तुम्हारा डन हो गया। अब मैपिंग करनी है तुमने। मैपिंग का क्या चक्कर है वो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को भी समझा देता हूँ। अब देखो जो तुमने अपनी फाइल दी है ना उसके अंदर, ये मैंने बेसिकली फाइल तुम्हें दिखा देता हूँ क्या दी है मैंने। ये मैंने फाइल दी है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरे पास एक ईमेल, एक फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम और एक कंपनी का नाम, ये 4 जो है सेक्शन हमारे पास इस तरीके से बने हुए हैं। तो जब मैंने ये डाला तो इसने ऑटोमेटिकली मैप कर दिया कि भाई ये 4 चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। फील्ड जो है आपकी ये 4 हैं, एक ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब क्या करना है, अब इसको इसके हिसाब से आपने रख लेना है। देखो जैसे कि ईमेल के अंदर कॉन्टैक्ट ईमेल था, ठीक हुआ हुआ है। फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम, अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम की जगह पर आपको टाइटल दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने उसको इधर जाकर क्या कर लेना है, फर्स्ट सर्च कर लेना है फर्स्ट ईमेल, ठीक है। तो फर्स्ट ईमेल को सिलेक्ट करना है और इसका लास्ट ईमेल। और यहाँ पे कंपनी का क्या है, येट टू मैप है, मगर अगर यहाँ पे कंपनी येट टू मैप लिखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि येट टू मैप अभी तक ये मैप नहीं हुआ है, आपने करना है इसको मैप। तो अंदर चले जाओ, कंपनी नेम आ गया, कंपनी नेम सेलेक्ट कर लो। ये अब क्या हुआ, ये चारों चीज़ आपकी डन हो गई। अब यही मैपिंग है आपका, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, सेव कर देना है इसको। अब ये क्या हुआ, ये आपका मैप हो गया, सेव हो गया। अब आपने क्या किया, इंपोर्ट का बटन पे क्लिक आउट कर दो। अब ये ऑटोमेटिकली आप उसने बता दिया कि भाई 3 आपके पास जो थे वो काउंट थे, ठीक है। और ये आपके पास री एडेड हो गया है, ठीक है, 2 डुप्लीकेट्स हो गए हैं। ये आपके पास पूरा जो है इसने यहाँ पे वैलिडेशन आपको करके बता दिया, ठीक है। अब मैं इधर जो है ये जो इसने करके बताया है, ठीक है, मैं यहाँ पर मैनेज लिस्ट पे जाता हूँ और मैनेज लिस्ट पे जाकर एक दफ़ा मैं यहाँ पे जाता हूँ। 3 कॉन्टैक्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। कौन कौन से कॉन्टैक्ट मेरे पास आ चुके हैं मैं चेक कर लेता हूँ कि तुम लोग परेशान हो जाओ। डेजी का ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। मैं अब तुम लोग सोचोगे सर ये तो डिलीट कर दिया था एलेक्स, मैंने अभी इंपोर्ट करा ना, देखो यार सारी चीज़ें वही उसी तरीके से आ गई। अब ये इंपोर्ट वाला आसान है या फिर मैनुअली लिखना आसान होगा? ऑब्वियसली बात है, इंपोर्ट आसान हुआ, ठीक है। इतना मामला समझ में आ गया। अब यहाँ तक तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं अपने, अब देखो साइन अप फॉर्म्स तुमने खोल लिया। साइन अप फॉर्म तुम यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, फॉर्म की जगह से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, ये यहाँ पर आपके पास ये फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब इधर जो है आप अपना सबसे पहले टेम्पलेट को चूज करोगे। अब टेम्पलेट्स आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। फॉर्म्स के अंदर टेम्पलेट ही टेम्पलेट्स होते हैं। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो चीज़ पहले बता देता हूँ कि टोटल जो होते हैं ना, अब ज़ोहू ईमेल्स के अंदर वैसे तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको एक एम्बेडेड फॉर्म की तरह आ रहा है, एक पॉपअप फॉर्म्स आ रहा है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ सेव होगी ना वो वहाँ पे आपके पास सेव हो जाएगी टेम्पलेट वाली। अगर आप उसको मतलब छोड़ देते हो तो वो लाइब्रेरी के अंदर सेव हो जाएगा। एम्बेडेड के अंदर क्या होता है कि आपके पास मतलब आप इसके अंदर लिंक्स जनरेट होती हैं और लिंक्स आप अपने जी या अपने उसके अंदर वेबसाइट्स के अंदर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी पॉपअप फॉर्म्स है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली जो होते हैं ना 4 टाइप के टोटल टेम्पलेट्स होते हैं। एक तो बेसिक टेम्पलेट्स होता है आपके पास। टेम्पलेट क्या चीज़ है, टेम्पलेट ये है जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ना, ये सारे टेम्पलेट्स हैं आपके पास ईमेल्स के। अब बेसिक टेम्पलेट्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सिंपल होते हैं, मतलब आप रेडी टू यूज ईमेल डिजाइन होती है इनके अंदर, ठीक है। अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज भेजने तो आप मतलब ये वाला टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हो, बेसिक टेम्पलेट्स जो होते हैं। अब एक कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स होता है। कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स कौन से होते हैं कि आप उसके अंदर अपना इमेज भी लगा सकते हो, कलर भी कर सकते हो, टेक्स्ट को पर्सनलाइज ईमेल भी कर सकते हो। पर्सनलाइज क्या होता है कि भाई किसी को भी आप भेज रहे हो तो उसका सब्जेक्ट को आप पर्सनलाइज कर दो कि उसके नाम को, उसके नेम्स को ऐड करो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके और फ्लेक्सिबल होता है, आप उसको अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप ये कस्टमाइज वाला भी जो है कर सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिव होता है एक टेम्पलेट आपके यार, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का मतलब कि किसी भी स्क्रीन साइज के ऊपर एडजस्ट कर जाता है, ठीक है। और मतलब कि वो आपके कंप्यूटर पे भी अच्छा लग रहा होता है, कंप्यूटर पे देख रहे हो कंप्यूटर पे भी अच्छा है, मोबाइल पे जाएंगे तो मोबाइल पे भी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है ट्रांसैक्शनल टेम्पलेट होता है ये आपके पास। अब ट्रांसलेशन टेम्पलेट जो होता है ये एक ऑटोमेटेड ईमेल्स के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। मतलब कि कोई कंफर्मेशन के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। मतलब ये एक तरीके डिजाइन करता है इन्फॉर्मेटिव या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कि फोकस कर रहा होता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए ये टेम्पलेट बेसिकली यहाँ पे यूज होता है। अब इधर जो है आपके पास
ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि 4 टाइप के जो है टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये सिंपल है आपके पास, इस तरीके के आपके पास टेम्पलेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है एक ऑनलाइन स्टोर आपने ओपन करा हुआ है, वहाँ पे आप ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो इसको एडिट करके, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, लीड्स लेकर प्रॉपर जो है आप इसको कर सकते हो। अब मैं यार ज़्यादा नहीं करूँगा तुम लोगों को, बस समझाने से उसका मैं ये सिंपल सा टेम्पलेट जो है, देखो सिंपल सा टेम्पलेट है, आप इसको एडिट कर सकते हो। सेटअप पे चले जाओ, ठीक है। आप जैसे यहाँ सेटअप पे आ गए, अब इधर जो है इजीली आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं साइन अप है, ईमेल कोर्स, ठीक है, ईमेल कोर्स स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, सही है। ये आपने कर दिया। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करो, ये इस तरीके से आ गया। अब इसको आपने अगर ठीक है, फ्रॉम अर्न विद प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपने यहाँ पर ये कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो भाई यहाँ पे आपने ये ईमेल्स वाला है इसको कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही। और फिर इधर जो है जैसे कि आप अब सोच रहे हो कि सर मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो यार, कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपने पर्पल करना है, आप पर्पल कर दो, ब्लू करना है ब्लू कर दो। इवन आप ये तक कर सकते हो कि भाई ये आपके पास पिक्चर्स है, आप यहाँ से इसको भाई चेंज भी कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। ये सब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग अपने हिसाब से बॉर्डर्स भी लगा सकते हो यहाँ पे। जैसे कि भाई सॉलिड है, तुमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा तुम विड्थ भी इसकी बढ़ा सकते हो इफ़ यू वांट टू, ठीक है। स्काई द लिमिट आपकी अपने ऊपर है, आपने भाई ये अब इधर क्या है, यहाँ पे आपके पास ये एंडिंग है एरर मैसेज कि भाई एरर मैसेज आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। आपने अगर इसको मार्क नहीं किया या आपने कुछ गलत लिखा, टेक्स्ट मार्क नहीं किया, तो इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप लिख सकते हो वो आप यहाँ पे प्लीज़, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो प्लीज़ करेक्टेड, इस तरीके से लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। मतलब कि इसकी कलरिंग भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप ब्लू में ले आओ इसको तो आप ब्लू में कर सकते हो, ठीक है। और इवन आप बॉक्स का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो यहाँ पे, ये आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल है, ये इस तरीके से आपने जो है टेम्पलेट्स को अपने डिज़ाइन करना है। अब ये आपके पास पूरा टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन हो गया, ठीक है, छोटा सा टेम्पलेट था। मैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर दूँगा। अब सेव एंड प्रोसीड करने के बाद जो है मेरे पास, ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे नीचे तुम देखोगे रिस्पॉन्सेज आ जाएगा। रिस्पॉन्सेज के अंदर क्या है, यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, एडिट करना है अपने रिस्पॉन्स, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक थैंक यू का जो है ये रिस्पॉन्स, मुझे थैंक यू मैसेज है कि आप जब ईमेल करोगे ना, जब आप ईमेल सेंड करोगे तो वहाँ पे थैंक यू का आएगा, जैसे कि अब एडिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इधर जो है मैं सबसे पहले जो मेरी कंपनी का नाम है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब सब्सक्राइब टू आवर अर्न अर्न हो गई, ठीक है। ये आपने यहाँ पर सेव कर दिया। ये बेसिकली जब वो भी कोई भेजेगा तो उसके पास इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास साइन अप का भी होगा, ठीक है। ये आपके पास एडिट पेज है कि वहाँ से आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। अब उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, ये सब कुछ हमारे पास हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पुश नहीं करना, लॉन्च कर दो यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास कैप्चा है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप इधर जो है ज्वाइन नो करवा सकते हैं, ठीक है। ये जैसे ये ऊपर टॉप पे आ रहा है बटन्स पे, आपने यहाँ पे इसके बटन्स को कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि भाई ये बटन है आपके पास, ये हो गया, ठीक है। आप बटन के कलर आप जो है यहाँ से इसकी चेंज आउट साइज चेंज कर सकते हो, मतलब कि इधर से, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप 10 पे कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ये कर सकते हो। आपने सेव एंड प्रोसीड कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब कि अभी ये नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो है यहाँ पे जाना है, तो रिस्पॉन्सेज में चले जाओगे, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको एडिट कर सकते हो। न्यूज़ लेटर था ये प्रॉपर्टी, ठीक है, तो न्यूज़ लेटर थोड़ा सा आप इसको थोड़ा वो भी कर सकते हो। आपने डिज़ाइन को एडिट करना है, मैं दोबारा एडिट करके बता देता हूँ। आप यहाँ से अपने डिज़ाइन को एडिट कर लो भाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपको अगर ये कॉन्टैक्ट ईमेल, आपको अगर नाम अपना कॉन्टैक्ट ईमेल नहीं, यहाँ पे आपने जस्ट ईमेल रखना है, तो आप ईमेल रख दो भाई। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर जॉब टाइटल आपने चाहिए आप यहाँ पे ले आओ, जॉब टाइटल भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप इसको बस ड्रैग करना और ड्रॉप करना है। ये आपके पास हो गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। इतना हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहाँ पे चले आना रिस्पॉन्सेज के अंदर। रिस्पॉन्सेज के अंदर जब भी आपको कोई ईमेल भेजेगा तो आप उसको एक पॉपअप भी तो कुछ भेजोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल थैंक यू पेज आपने अपना डिज़ाइन करना है। अब थैंक यू पेज कैसे डिज़ाइन करोगे आप? सबसे पहले थैंक यू पेज डिज़ाइन करने से पहले आपने इसको अपने ईमेल मार्केटिंग से जो है एसोसिएट करवा देना। ठीक है, अब थैंक यू पेज भी आपने डिज़ाइन करना है, तो वो आप कैसे करोगे थैंक यू पेज डिज़ाइन, मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ से आप एडिट पे चले जाओ। अब इधर आप एडिट पेज करो। एडिट पेज करने के बाद ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का जो भी नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी का नाम है आप यहाँ पे कर सकते हो, और इधर आप ऐसे ही इसको कर सकते हो। आगे जो चेंजेस करनी है तो वो आप देख सकते हो। मैंने कंपनी नाम को कर दिया, फिर आप करता हूँ कि तुम लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब असल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको एक लिंक शो होगा, आप लिंक से चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर एक एम्बेडेड वो भी आएगा आपके पास। ठीक है, मेरा भी थोड़ा न्यू अकाउंट है तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। सही है, आपके सामने किया है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह पुराने अकाउंट से भी दिखा दूँगा। यहाँ पे एम्बेडेड करने के लिए आएगा कि ये फॉर्म जो है आप अपने वेबसाइट के अंदर भी जो है एम्बेड कर सकते हो। प्लस एक लिंक आएगा जहाँ पे आप जो है अपने मैसेज को टेस्ट कर सकते हो करके कि भाई किस तरीके से। और ये असल में रिस्पॉन्सेज क्या है कि जब मैं यहाँ पे सारी चीज़ सेंड करूँगा तो वो थैंक यू भेजेगा। इस तरीके से सारा है। ठीक है, अभी के लिए बस समझ में आएगा। ये तुम लोगों को मैं ऐसा टास्क दे देता हूँ। ठीक है, तुम लोगों को मैं एक तरीके से ये टास्क देता हूँ कि तुम लोग इसका क्या करना, तुम लोग इसका बेसिकली जो है अपने पास ये वाले करना। ट्राई ट्राई क्या करोगे, पूरा वैसे ही काम होगा, सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे एम्बेडेड और लिंक आ जाएगा, तुमने अपना उसको चेकआउट करना है बस। ये तुम्हारा एक असाइनमेंट के तौर पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, करना वैसे ही जो मैं तुम्हें बता। तो कॉन्टैक्ट का तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया। अब हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया, इट्स ऑल अबाउट कैंपेनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। हम दो कैंपेनिंग है, एक एसएमएस कैंपेन, एक ईमेल। हम ईमेल कैंपेनिंग करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास ईमेल कैंपेन स्टार्ट हो रहा है, तो भाई अब क्रिएट ईमेल कैंपेन में कर दो। बहुत सारी तरीके की ईमेल्स हैं। ए बी टेस्टिंग है, आरएसएस वाली आपके पास जोहू की आपके पास मीटिंग्स हैं। वेबिनार के लिए अगर जा रहे हो कोई अपना वेबिनार, देखो बहुत सारे तुमने फेसबुक के ऊपर देखा होगा या फिर एड्स देखे होंगे जहाँ पे फ्री वेबिनार्स अवेलेबल, जिसमें न्यूज़ लेटर आ जाते हैं याद है ये वेबिनार का प्रमोट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ सर्वे ईमेल्स होती है, कुछ सर्वे टाइप का है। ठीक है, वो आप कर सकते हो। कूपन के रिलेटेड ई कॉमर्स वाले काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ईमेल कैंपेन बना रहे होते हैं जाके अपने कस्टमर्स को इस पर ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, हम रेगुलर की तरफ जाते हैं। ठीक है, कैंपेन का नाम रख देते हैं। कैंपेन का नाम क्या है? कोर्स बाय अर्न सही है। उसके बाद हमने इसको सेव कर लिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये क्या चीज़ आ गई, हमने अभी जो है बेसिकली इधर अगर ये हमने यूज़ करना है कैंपेनिंग को, सब मैंने तुम लोगों को करके दिखा दिया, तो मुझे अपने अकाउंट को क्या करना होगा, एक्टिव करना होगा। और अकाउंट को एक्टिव करने के लिए मेरे पास क्या चीज़ है वो तो ये ऐड कर रहा हूँ। दरअसल वहाँ पर ईमेल्स नहीं आई हैं। अब ओ टी पी यहाँ पे जो है, ओ टी पी आपका जो है वो आपके ईमेल पे आ जाएगा इस तरीके से। ये देखो, आपका बेसिकली ना ये सारा स्पैम के अंदर आता है, तो परेशान नहीं होना, बोलना सर ये तो आया ही नहीं मेरे पास, ओ टी पी नहीं आया, स्पैम के अंदर आता है ओ टी पी। ठीक है, तो ये आपके पास ओ टी पी यहाँ पे तुम डालकर वेरीफाई कर दो। ठीक है, और इसको बेसिकली मैं यहाँ पर से सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास हो गया। अब मैं इस कैंपेनिंग को थोड़ा सा इधर रन करता हूँ। अब ये प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो गया होगा, यही एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, अब हमारा क्या है कि हमारा प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो गया है सब। ईमेल एक्टिवेट करना होगा, वेरीफाई करना होगा, वरना जो है तुम्हारा ये कैंपेन ओपन नहीं होगा। ठीक है, अब तुमने यहाँ से क्रिएट कैंपेन करना है, सब कुछ बना दिया था। देखो यहाँ पे बहुत सारी कैंपेनिंग है, रेगुलर ईमेल्स है, ए बी टेस्टिंग है। सो अगर कोई मीटिंग वीटिंग कर रहे हो तो उसकी कैंपेनिंग बनानी है तो जो मीटिंग के ऊपर बना सकते हो। तो वेबिनार तुमने फेसबुक के ऊपर देखा होगा, एड्स चला रहे होते हैं, वेबिनार पे आते हैं तो वो आपकी सारी ईमेल्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से आप जो है गो टू वेबिनार कर सकते हो। जोहू का सर्वे फॉर्म्स है, यहाँ पे ये कर सकते हो। ई कॉमर्स वाले बहुत सारे, कोई कूपन आ रहा होता है, उनका सेल वेल आ रही होती है, अपनी सेल को वो कर सकते हो। ई कॉमर्स के रिलेटेड सारे फॉर्म्स अवेलेबल है, हम रेगुलर ईमेल्स का देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कैंपेनिंग का नेम है। कैंपेनिंग के नाम के लिए बेहतरीन आपके पास ईमेल कोर्स बाय अर्न, ठीक है,
ये हो गया। अब आपने सेव एंड प्रोसीड कर दिया उसको। सही है। ये आपके अब ऐड अ सब्जेक्ट। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने अपना कोल्ड ईमेल को लिखना है। क्या लिखना है? कोल्ड ईमेल। अब आपने यहाँ पर अपना सब्जेक्ट को ऐड करना है। अब सब्जेक्ट के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को, ठीक है, ये आपको मैं ऑलरेडी अपने पुराने वाले लेक्चर्स के अंदर सब्जेक्ट और बॉडी कोड ईमेल के रिलेटेड बता चुका हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जो है सब्जेक्ट्स को दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि भाई ये सब कुछ मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। हे एबीसी योर फैंस एंड सब्सक्राइबर हियर। तो एबीसी की जगह अभी इसको पर्सनलाइज करना है मैंने, तो मैं यहाँ से इसको पर्सनलाइज भी कर सकता हूँ। पर्सनलाइज के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि कॉन्टैक्ट का पहला नाम लूंगा, तो अब जितने भी मैं ईमेल भेजूंगा तो पहला नाम जिसका ईमेल का होगा वो आ जाएगा। लास्ट नेम देना चाहूँ तो वो मैं फर्स्ट नेम दे लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद प्री हेडर। प्री हेडर्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्री हेडर्स कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा मैं मेल की तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ स्पैम के ऊपर ये देखो प्री हेडर क्या है, ये है प्री हेडर है आपके पास जोहू अकाउंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये आपका प्री हेडर है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, ईमेल कोर्स एक्सेस 24 आवर्स। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, सेव कर लो। सब्जेक्ट लाइन और ये आपका क्या हो गया, डर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेंडर आपने करना है। सेंडर के अंदर आपने अपना नाम रख देना है यहाँ पे। ठीक है, सही है। अब इधर प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, रेड क्यों आ रहा है? देखो यार, डी है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझा देता हूँ कि ये बेसिकली gmail.com एक पब्लिक डोमेन होती है। ठीक है, और पब्लिक डोमेन के ऊपर कैंपेनिंग जो है रन नहीं होती, बाकी सारे काम आप कर सकते हो। आप अपना साइन अप फॉर्म्स बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आपके साइन अप फॉर्म से जो है ईमेल्स कलेक्ट हो जाएंगी, वहाँ पे लिंक्स होती है, वो जाकर आप कहीं भी पॉपअप कर दो, वहाँ पे लिंक से आप ले सकते हो। बट जब आप कैंपेन चलाना चाहते हो, ऑटोमेटिकली ये कैंपेन आप लिस्ट करना चाहते हो, ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप कैंपेन्स को रन करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेसिकली ये जो आपके पास एक्सेप्ट नहीं करता कि आप जो है कोई पब्लिक डोमेन के साथ आओ। आप एक बिजनेस डोमेन के साथ काम करते हो कि आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो। अब बिजनेस डोमेन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा? ठीक है, उसके लिए या तो आप गूगल का एक वर्क प्लेस होता है, मैं आपको शो कर देता हूँ गूगल का वर्क प्लेस, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। और प्लस अगर आपके पास आपकी बिजनेस की वेबसाइट है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो जब आपने डोमेन या फिर होस्टिंग बाय की होगी, तो डोमेन एंड होस्टिंग बाय करने के टाइम पे आपको वो मिला होगा। ठीक है, आपको बिजनेस ईमेल्स मिले होंगे, वरना अगर नहीं मिले और आप अपने बाय करना चाह रहे हो अपने इसके, तो आप दोबारा जो है होस्टिंगर या GoDaddy या अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, आप जाकर जो है बिजनेस ईमेल्स ले सकते हो। और वहाँ पे बस सिंपल आपने क्या करना है, अपना बिजनेस ईमेल्स यहाँ पे पॉपअप कर देना है। ठीक है ना, और या फिर आपने जो है अपने डोमेन को ऑथेंटिकेट करवा लेना है। कहाँ से? सेटिंग्स में जाकर। सेटिंग में जाओगे, डोमेन की ऑथेंटिकेशन लोगे। ठीक है, gmail.com आप कर नहीं सकते, तो आप सिंपल जो है यहाँ पे ऐड सेंडर करोगे। अपना जो है जो भी आपके पास ईमेल्स है यहाँ पे आप वो कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप इधर कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपना जो है जो डोमेन आपके पास जो आपके सी पैनल पे होगा ना, कि डोमेन अथॉरिटीज़ आपकी जो वो होगी आपकी डोमेन एंड होस्टिंग, जहाँ पे बिजनेस ईमेल होगी, वहाँ से सारा सिचुएशन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा मैं आप लोगों को ये भी शो करके दिखा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बस ये समझ लो, ये आपका असाइनमेंट है, आपने इसे करना है। ठीक है, मैं आपको आगे का बता देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो इस वजह से जो है इन्होंने, मैंने बेसिकली ये सेटअप किया था, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से अब इधर जो है आपके पास, ठीक है, हमने यहाँ पर ये कर दिया। सही है, आपने सेंटर का नाम यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, जो भी सेंटर का नाम है वो आप यहाँ पे रख दोगे, जैसे कि भाई डिजिटल वे टेक्नोलॉजी, आप ये कर लो। ठीक है, ट्रैक कर सकते हो, जो भी ईमेल भेजोगे आप उसको ट्रैक कर सकते हो। ऑटो रिप्लाईज ले सकते हो और लिस्ट को सेव कर सकते हो। ठीक है, ये कर लिया आपने। उसके बाद आपने आपने सब्जेक्ट कर दिया था। ठीक है, आपने यहाँ पर सेंटर कर दिया था। रेसिपेंट के अंदर जो है आपने, रेसिपेंट्स के अंदर आपने यहाँ लिस्ट या सेगमेंट्स मैंने आपको बताया था, अगर आपकी अलग अलग लिस्ट बनी हुई है आप उन्हें कर दो, या फिर आपके पास जो लिस्ट है आप उसे कर दो। अब लिस्ट क्या है, मेरी ऑलरेडी ये एक ईमेल मार्केटिंग कोर्स की लिस्ट बनी है जिसमें 3 कॉन्टैक्ट है मेरे पास, आपने इसको ऑटोमेटिकली ऐड कर लेना है। ये मेरे पास क्या हुआ, ये ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद सेव कर लूँगा मैं यहाँ पे, ये मेरी लिस्ट सेव हो गई। अब 3 लोग थे, अब जब मैं इसको लॉन्च करूँगा तो 3 लोगों के पास ऑटोमेटिकली ईमेल चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट, अब क्रिएट कंटेंट, अब आपने यहाँ पर ये बनाना है कि क्रिएट कंटेंट। अब यहाँ पे आप
किस तरीके का डिज़ाइन कर सकते हो। टेम्पलेट प्री डिज़ाइन टेम्पलेट है, ऑलरेडी बना हुआ है। एक बेसिक टेम्पलेट आपके पास एचटीएमएल कोड के थ्रू भी आप टेम्पलेट बना सकते हो, ठीक है। आप कुछ इंपोर्ट कर सकते हो एचटीएमएल थ्रू, और जो रिसेंटली सेंड हुआ है वो प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स की तरफ चले जाते हैं हम। कुछ टेम्पलेट्स को हम खुद देख लेते हैं अपने हिसाब से। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जहाँ पे आप इनको जो है एडिट करके प्रॉपर्ली जो है कर सकते हो। जैसे कि भाई 14 अगस्त का होता है, इस तरीके का आप जो है डिज़ाइन कर सकते हो। फ्रेंडशिप डे के ऊपर या थैंक यूज़ के आप ऊपर जो है आप इस तरीके से, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके का बिजनेस ईमेल का थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखो इस चीज़ को प्रॉपर्टी तुम लोग एडिट कर सकते हो, सही है। यहाँ पे आप इसको पूरा मतलब एडिट कर सकते हो। आप इसे जो है ये देखो अब इधर आ गया, लाइन स्पेसिंग करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, थोड़ा और करना चाहते हो, ये कर लो। कलरिंग यहाँ पे जो है रेड करना चाहते हो, उसको रेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी पिक्चर्स को चेंज करनी है, आप यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हो, यूआरएल लगा सकते हो अपना यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप थैंक यू ये डाल दो यहाँ पे। अब अपने प्रोडक्ट का फिर यहाँ पे अपना इस तरीके से इधर आप फॉलोअर्स भी, और कुछ चीज़ें आपने डिलीट करनी है तो यहाँ से भाई आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे गए, इधर गए, ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आपने अगर ये नहीं चाहिए, आप यहाँ पे गए, आपने इसको भी डिलीट कर दिया, पिक्चर भी डिलीट कर दिया आपने, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसको प्रॉपर सेटअप कर सकते हो। और फिर यहाँ पे क्या करोगे, इधर आपने जो है सेव कर लिया इसको, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये कंटेंट आपने ये प्रॉपर्ली आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर से सेव कर लिया। ये थैंक यू ईमेल आपके पास चला जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से टेस्ट ईमेल भी कर सकते हो। टेस्ट ईमेल किस तरीके से करोगे, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईमेल के ऊपर अगर मैं करता हूँ तो ये लिखना ईमेल के ऊपर मेरे चला जाएगा। मगर अब मैं तुम्हें प्रॉब्लम्स बताता हूँ यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम्स है। देखो मेरे पास पब्लिक डोमेन है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, पब्लिक डोमेन है। पब्लिक डोमेन्स के अंदर हमेशा ये होता है कि पब्लिक डोमेन्स में आपके पास जो भी ईमेल्स होती हैं ना वो स्पैम के अंदर जाती हैं मोस्टली। जैसे पब्लिक है gmail.com से कर रहा है मैंने, अगर मेरे पास जो है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि मेरे पास अगर बिजनेस ईमेल्स होती तो मेरा ऑटोमेटिकली इनबॉक्स में आता। स्पैम वाली चीज़ें कोई भी चेक नहीं करता, वो मैं गलत समझते हैं। तो इसलिए बिजनेस ईमेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कैंपेनिंग चलाने के लिए। अब ये देखो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, वाई इज द मैसेज स्पैम बिकॉज इट इज सिमिलर टू मैसेज वेयर डिवाइस स्पैम इज अ पास, ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से आ गया, ये पूरा आ गया, ये आपके पास इस तरीके से आ गया। आप अब एक और चीज़ भी कर सकते हो, ये क्लेम नाउ भी चल सकता है, ओपन हो सकता है। कैसे, ये देखो अभी मैंने इसको यहाँ से मैं एडिट करूँगा। आप क्लेम नाउ के अंदर अपना यूट्यूब का लिंक डाल सकते हो। कैसे, अब देखो ये देखो ये क्लेम नाउ आ गया, ठीक है। क्लेम नाउ के अंदर मैंने क्या किया, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने जो है अपना यूआरएल डालना है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अनविल मुनीर ने यहाँ पे सही है। ये बेसिकली मेरा जो है यहाँ पर आपका चैनल आ गया, ठीक है। ये मेरा चैनल आ गया। अब यहाँ से मैंने बेसिकली जो है इस लिंक को कॉपी किया, और मैं अल्लाह भला करे आपका चला गया जो भी कैंपेन पे, यहाँ पे मैंने ये लिंक डाल दिया। अब इधर ये पूछेंगे यूआरएल सेम विंडो पे खोलोगे या फिर न्यू विंडो पे, मैं न्यू विंडोज पे खोलूँगा और इधर से डन कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। अब मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप कैंपेनिंग कर सकते हो, ठीक है। कैंपेनिंग में जस्ट प्रॉब्लम ये होती है, वैसे लीड्स आप ले सकते हो, लीड का मसला नहीं है। मैंने आपको लीड के रिलेटेड बताया था कि लीड्स कैसे लेना है साइन अप फॉर्म से, ठीक है। वो आप कर सकते हो। बट कैंपेनिंग में जाकर आपको बिजनेस ईमेल की रिक्वायरमेंट होती है, वरना अगर पब्लिक ईमेल ये gmail.com इनसे करोगे तो ये स्पैम में जाएंगी, सही है। अब यहाँ पे टेस्ट कर लो ईमेल, ये ये टेस्ट ईमेल मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। अब ये देखो ये यहाँ पर नहीं आया, ये बेसिकली जो है आपका स्पैम में गया है। अब देखो ये स्पैम में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ये हमारी स्टोरी है, सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो सब्सक्राइब करने के लिए करा, ये मेरा चैनल आ गया, ठीक है। ये बेसिकली क्या हुआ, ये यहाँ पर मेरा चैनल आ गया, सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरीके से जो है हमारा बेसिकली ये कंप्लीट ये जूहो कैंपेनिंग जो है हम इस तरीके से इसको रन आउट करते हैं। अब
आपके पास ज़ोहो कैंपेनिंग जो है इसका मैं थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्कस कुछ प्लानिंग्स के बारे में कर लेता हूँ और इनके फ्री के ऊपर बात कर लेता हूँ कि भाई इनकी प्लानिंग का क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अब ज़ोहो के अंदर कुछ प्राइसिंग और कुछ प्लानिंग्स होती हैं। ठीक है, कुछ प्लान्स होते हैं, ये बेसिकली जो है 14 डेज़ के आपके पास जो है टोटल ट्रायल्स हैं। अब देखो यार, फ्री का मैं आपको थोड़ा सा जो है वो समझा देता हूँ और क्या है, क्या आप किस तरीके से क्या कर सकते हो क्या नहीं। ठीक है, अब देखो, ये आपके पास हमेशा फॉर एवर फ्री रहेगा। ठीक है, आप 500 अपना जो है टोटल मतलब कि यहाँ पे तकरीबन आप जो है अप टू टोटल जो है 2000। ठीक है, मतलब कि 2000 या आप कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्री के अंदर। टोटल आप महीने के अंदर जो है 6000 ईमेल्स भेज सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद साइन अप फॉर्म्स और बाकी चीज़ें जो है आप लिमिटेड रेडी टू ईमेल टेम्पलेट्स और ये सब कुछ आप कर सकते हैं। आगे आपके पास जो है स्टैंडर्ड के अंदर जो है अनलिमिटेड ईमेल्स भेज सकते हैं आप $5 के अंदर। ठीक है, आपके पास ये सारा जो है सही है, 10 यूजर्स टोटल आपके पास है। और उसके बाद जो है आपके पास ये जो पैकेज है, ये अगर मैं मंथली की बात करूँ तो ये मंथली है आपके पास। ठीक है, 10 यूज़र करते हैं आप टोटल। ठीक है, बेसिक सेगमेंटेशन आपके पास मिल जाता है और एसएमएस मार्केटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एसएमएस मार्केटिंग इंक्लूड नहीं होता, इसलिए मैंने आपको एसएमएस मार्केटिंग बताया भी नहीं अभी तक। आप लोग सोच रहे होंगे सर एसएमएस का करके नहीं दिखाया आपने। जब आप पेड लोगे तब एसएमएस मार्केटिंग करते हो। सही है, मंथली का बता रहा हूँ, ये मंथ का है, $60। ठीक है, और फिर प्रोफेशनल बाय करना चाहते हो जहाँ पे आपके पास जो है कंप्लीट फॉलो अप्स भी भेज सकते हो, पॉपअप फॉर्म्स भी है, डायनामिक कंटेंट्स भी हैं, बैच सेंडिंग्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये 12 का तकरीबन आपको $12 का मंथली पड़ेगा। अगर एयरली की बात करो तो एयरली आपके पास अब जितना ईमेल्स आप बढ़ाते रहोगे ना ऊपर से, आप देखो आप जितने कॉन्टैक्ट्स को अपने ज़्यादा करते जाओगे उतना आपकी प्राइसिंग होती जाएगी। ठीक है, अब 2000 से ऊपर में फ्री वाला का खत्म हो जाता है, तो इसलिए कॉन्टैक्ट लिमिट एक्सीड हो चुका है। अब टोटल अगर 40,000 कॉन्टैक्ट ज़्यादा कर रहे हो तो $88 आपने तकरीबन देने हैं, अपना एनुअली चार्ज है ये। ठीक है, एनुअली। और फिर अगर आपने प्रोफेशनल बाय करना है तो $147 के ऊपर है। ठीक है? अगर आपका इससे भी ज़्यादा 1 लाख कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस बड़ी कंपनीज में होती हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट ज़्यादा होते हैं, तो वो 1 लाख की तरह तो तकरीबन वो इतना एनुअली पे करेंगे तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके पास जो था, ठीक है, ये आपके पास कम्प्लीटली पूरा जो था ये जो ईमेल्स हैं। बाकी आप जो है इनके ब्लॉग्स भी रीड कर सकते हो, कुछ ई बुक्स भी हैं इनकी यहाँ पर। अगर ज़्यादा आपको जाना है जो ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड, तो इन्होंने बहुत सारी अपनी कुछ पोस्ट लगाई हुई हैं एसएमएस मार्केटिंग के रिलेटेड, स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके पास है। ठीक है, पर्सोनास दिए हैं, टेम्पलेट्स, इसके अंदर पर्सोनास वही होंगे सारे कोड ईमेल्स के। ठीक है, टारगेट कैंपेनिंग के रिलेटेड है आपके पास, बहुत सारी ईमेल मार्केटिंग को कैसे इफेक्टिवली आप ले सकते हो, ये सारी अच्छी चीज़ होती है, रिसोर्सेज होती हैं आपके पास। ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ दिस ईमेल टूल रिलेटेड टॉपिक। और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, जो था वो मैं तुम लोगों को शेयर कर दिया। इंशाल्लाह फिर जो है मैं नेक्स्ट जो है वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम लोगों को सबसे पहले मिले।